इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम बैक। तो अब हम शॉर्ट कोड्स की तरफ मूव करते हैं। बड़ी पावरफुल ऑप्शन है वर्डप्रेस में कि आप विदाउट मॉडिफाइंग द एक्चुअल फाइल्स डायनेमिक डाटा पोस्ट में और पेजेस में कहीं भी दिखा सकते हैं। वर्डप्रेस की टेम्पलेट्स में भी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, जो कि ये वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट हैंडबुक पर आपके पास अवेलेबल है, कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से PHP जो है वो कंटेंट के अंदर एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है, अलाउ नहीं है। लेकिन एट सम पॉइंट जब आप कोई डायनामिक डाटा इंसर्ट करना चाह रहे होते हैं कहीं पर, किसी जगह पर, तो बेटर अप्रोच आपके पास ये है कि आप उसका शॉर्ट कोड बनाएं। जैसे कि हमारे पास ये इसकी एग्जांपल अगर ले लें, हमने ये जो प्रोजेक्ट की मेटा इन्फॉर्मेशन है ये कहीं पर भी दिखानी है, तो योर फर्स्ट अप्रोच शुड बी टू क्रिएट शॉर्ट कोड, जिसमें आप कोई भी शॉर्ट कोड के फंक्शन के अंदर रहते हुए आप किसी भी किस्म का लेआउट बना सकते हैं, फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं, डायनामिक काम कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और उसके बाद वो शॉर्ट कोड जहाँ भी पोस्ट या पेज के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा एडिटर से, तो वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन या वो वर्किंग आपकी परफॉर्म हो जाएगी, डायनामिक काम आपके वहाँ पर हो जाएंगे। उसके बारे में मज़ीद आपने स्टडी करना है तो यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन डिटेल अवेलेबल है। थोड़ा सा गो थ्रू मैं भी आपको करवा देता हूँ ताकि असल में हमें इन चीज़ों की समझ भी आ जाए। यहाँ पर ये बताया गया है कि शॉर्ट कोड्स क्यों जो है वो आपको इस्तेमाल करने चाहिए। वही बातें तकरीबन जो मैंने आपको बताया है। ये कुछ बिल्ट इन शॉर्ट कोड्स हैं वर्डप्रेस के, जो वर्डप्रेस के साथ आते हैं, जिनमें कैप्शन का, गैलरी का, ऑडियो का, वीडियो का और प्लेलिस्ट का और एम्बेड का, ये कुछ डिफ़ॉल्ट शॉर्ट कोड्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस में लिखा गया है कि ऑलवेज़ रिटर्न, ये आप अब जब हम शॉर्ट कोड बना रहे होंगे तो मैं आपको साथ वो बताऊंगा कि ऑलवेज़ रिटर्न का क्या मतलब है। यहाँ पर भी बता देता हूँ कि आपने PHP अगर कोई डायनामिक काम कर रहे हैं अपने शॉर्टकट के अंदर, तो आपने एको नहीं करना, कुछ भी प्रिंट नहीं करना, कुछ भी आपने हमेशा सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करनी है। वो प्रिंट और एको सारा कुछ ऑटोमेटिकली होगा। आपने अपने डाटा को, जो आपका एंड डाटा बन रहा है, फाइनल डाटा, उसको आपने सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को या उस स्ट्रिंग को आपने रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पर और प्रीफिक्स करना है आपने, ये तो हम शुरू से जो हम डेवलपमेंट करते आ रहे हैं, प्रीफिक्स वाला तो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। और ये सैनिटाइज द इनपुट एंड स्केप द आउटपुट, जो भी डाटा इनपुट हो रहा है उसको आपने सैनिटाइज करना है और जो भी आउटपुट हो रहा है उसको आपने स्केप करना है। ये हम लेटर ऑन, इसका डेडिकेटेड चैप्टर भी होगा, इसको अब हम वैसे शॉर्ट कोड्स को वैसे ही कवर करते हैं। लेकिन जब हम इस ये सिक्योरिटी वाले चैप्टर पर आएंगे तो वहाँ पर फिर इसी शॉर्ट कोड को हम इन्हेंस करेंगे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस के साथ। अब शॉर्ट कोड्स की आपके पास 3 इकसाम होती हैं: बेसिक शॉर्ट कोड, इनक्लोजिंग शॉर्ट कोड्स और शॉर्ट कोड विद पैरामीटर्स। तो यहाँ पर बेसिक शॉर्ट कोड्स में देख लेते हैं। तो बेसिक शॉर्ट कोड में आप सिंपली एक शॉर्ट कोड बनाते हैं जिसमें कोई वैल्यू यूज़र इनपुट नहीं कर रहा, जिसमें कोई डाटा इनपुट नहीं हो रहा, सिर्फ जो आपने बैकएंड पर फंक्शनैलिटी लिखी हुई है वो ही एग्जीक्यूट हो रही है, या जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं या जो आप आउटपुट करना चाह रहे हैं वहाँ पर सिर्फ उस शॉर्ट कोड को लगाने से वो डायरेक्टली डाटा आउटपुट होगा, जो कि रिटर्न स्टेटमेंट में आप पास करेंगे। और इनक्लोजिंग शॉर्ट कोड्स क्या होते हैं कि इनक्लोजिंग शॉर्ट कोड में जैसे HTML वगैरह में आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं जिसके अंदर आपका कोई कंटेंट आ रहा होता है।
तो इसी तरह से शॉर्ट कोड्स भी आप इनक्लोजिंग बना सकते हैं, जिसमें इसका उसका एक ओपनिंग टैग होगा, उसका एक क्लोजिंग टैग होगा, और उसके अंदर जो है वो वैल्यू यूज़र इनपुट कर देगा, कोई भी वैल्यू यूज़र इनपुट कर सकता है। उसको फिर आप फैच कर सकते हैं, फैच करके उसके ऊपर किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। लेट सपोज आप कोई बटन बनाना चाह रहे हैं, एक शॉर्ट कोड है जो कि एक पूरा बटन बनाता है, लेकिन वहाँ पर जो उस बटन को टेक्स्ट देना है वो आप चाहते हैं कि यूज़र जो है वो इनपुट कर दे, तो उसके दरमियान जो यूज़र ने टेक्स्ट दे देना है वो हम उसको कंटेंट के ज़रिए फैच कर लेंगे और उसे उस अपने HTML में स्ट्रक्चर में उसे वहाँ पर पॉपुलेट कर लेंगे जहाँ पर हमें चाहिए। इसके बारे में आप देखें कि यहाँ पर आपके पास फर्दर इसकी ऑप्शंस हैं कि आप शॉर्ट कोड के अंदर भी मज़ीद शॉर्ट कोड लगा सकते हैं और इनक्लोजिंग कर, यानी कि इनक्लोजिंग जो शॉर्ट कोड्स होते हैं उसके अंदर जो आप डाटा यूज़र इनपुट कर रहा है उसके अंदर फर्दर शॉर्ट कोड्स भी हो सकते हैं। तो उसकी भी एग्जांपल आपको यहाँ पर मिली है कि आपने फिर उसको फैच किस तरह से करना है और उसके डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए आपके पास कैसे अवेलेबल होगा। उसके बाद शॉर्ट कोड विद पैरामीटर्स, ये तब काम आते हैं जब आपने शॉर्ट कोड के अंदर यूज़र को कोई वैल्यू इनपुट करने की पावर देनी हो। लेट्स सपोज जैसे वो बटन वाला काम मैंने आपको बताया था, वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बजाय इस तरह के आप क्या कर सकते हैं कि एक बटन बना सकते हैं और आप उसमें डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स यूज़र को पास करने की ऑप्शन दे सकते हैं कि जैसे उस बटन के ऊपर उसका लिंक क्या होगा वो भी यूज़र को बता दें कि वो लिंक बताए, उसका लेबल बताए और उसका आर्ट टैग जो टाइटल टैग वगैरह होता है एंकर टैग में आपके पास, वो यूज़र बताए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ करके प्रोसेस करके एक अल्टीमेटली अपना एक शॉर्ट कोड उसकी आउटपुट जनरेट कर दें, जिसमें यहाँ पर इस एग्जांपल में बताया भी गया है कि आपने ये 3 बेसिकली आपके पास जो शॉर्ट कोड को एट्रीब्यूट्स आप पास करेंगे, उसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट्स होगा, पैरामीटर्स बेसिकली जो आप पास करेंगे एट्रीब्यूट्स होंगे, ये एरे होगी जितने आपने मल्टीपल, अभी हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं, सिर्फ बातें नहीं कर रहे, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूँ। कंटेंट अगर उसने इनक्लोजिंग अगर है तो वो कंटेंट आप यहाँ से फेच कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर टैग्स वगैरह भी की एक थर्ड ऑप्शन होती है आपके पास, जो कि यहाँ पर यूज़र पास कर सकता है या इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसमें बताया भी गया है कि एट्रीब्यूट्स जो भी यूज़र सेट कर रहा है उसको आपने फेच किस तरह से करना है, और उसके बाद उसकी सारी, ये एक एग्जांपल शॉर्ट कोड आपको दिया हुआ है, कंप्लीट एग्जांपल दी हुई है कि आप शॉर्ट कोड जो है वो बनाकर उनको रजिस्टर करके कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको क्विकली टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर INC में एक फ़ाइल बना लेते हैं, इसको मैं कह लेता हूँ शॉर्ट कोड डॉट PHP। ओके, और यहाँ पर PHP का ओपनिंग टैग लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम शॉर्ट कोड्स को इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर शॉर्ट कोड्स डॉट PHP। ओके, अब वर्डप्रेस हमें क्या बताता है कि बेसिक शॉर्ट कोड जब आपने बनाना है तो उसके लिए सिंपली आप ऐड शॉर्ट कोड का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप जो उसका जो नेम है वो पास करते हैं, जो उसकी आपने आईडी रखनी है, और वो फंक्शन पास करते हैं जिसमें आपने उसकी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, बेसिक शॉर्ट कोड, और इसको हम यहाँ पर पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। अ, इसको मैं हमेशा टेस्ट शॉर्ट कोड कह लेता हूँ, और यहाँ पर सिंपली हम रिटर्न कर देते हैं कि एक टेक्स्ट सिंपली हमने रिटर्न कर दिया। ओके, और अब हमने इसको शॉर्ट कोड को रजिस्टर कैसे करना है, आप ऐड शॉर्ट कोड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और इसमें पहले आप उसको एक यूनिक नेम दे देंगे, या आप लोअर केस में दे सकते हैं और अपर केस में भी दे सकते हैं। आप देखते हैं अक्सर शॉर्ट कोड्स जो आप इस्तेमाल करते हैं बाज़ औक़ात उनके अपर केस में होता है, कहीं के लोअर केस में होता है। तो हम इसको टेस्ट कह लेते हैं, तो इस तरह का सिंपल नाम रखना नहीं है हमने, हम इसको
MSR अंडरस्कोर भी आप दे सकते हैं, शॉर्ट कोड के नेम में MSR टेस्ट कर देते हैं इसे। और इसमें सेकंड पैरामीटर में हमने वो फंक्शन पास करना है जिसमें हमने ये फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब हमने इस शॉर्ट कोड को जब टेस्ट करना है तो जो आपने इसकी आईडी रखी है ये आपने यहाँ से कॉपी करनी है और पोस्ट में कहीं भी जहाँ पर आप इसकी आउटपुट दिखाना चाह रहे हैं, मैं शुरू में ही दिखा लेता हूँ ताकि हमें पता लगे, डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो आपने शॉर्ट कोड जो लगाना होता है वो इसी तरह से आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना होता है और स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से आपके क्लोज, ये आपका एक शॉर्ट कोड जो है वो यहाँ पर लग गया। अब हम इसको अपडेट करके इसकी आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ विजुअल में जाकर वो स्पैन वगैरह के अंदर जा रहा है, सही तरह लगा नहीं है। मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ। शॉर्ट कोड आपने क्योंकि प्लेन रखना होता है, वो अगर उसके गिर्द कोई स्टाइलिंग या कोई स्ट्रक्चर है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो ये अब आपका शॉर्ट कोड जो है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें उसकी आउटपुट जो है वो नज़र आ रही है। विजुअल में वापस आ जाते हैं तो ये हमारे पास शॉर्ट कोड आ गया। तो ये है बेसिक शॉर्ट कोड का टेस्ट। और अब यहाँ पर हम इनक्लोजिंग इनक्लोजिंग शॉर्ट कोड को टेस्ट कर लेते हैं। इनक्लोजिंग शॉर्ट कोड आपने कैसे बनाना है, बनेगा इसी तरह, सिर्फ उसका जो डाटा आपने मैनिपुलेट करना है वो डिफरेंट तरीके से होगा। ओके, और इसको मैं इनक्लोजिंग कह लेता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको MSR टेस्ट कैपिटल की बजाय MSR टेस्ट लोअर केस में कर देता हूँ। तो आप नोट करेंगे कि अब वो हमारे पास उसकी आउटपुट नहीं दे रहा। तो जिस केस में आपने रखा हुआ है एग्जैक्ट वही नेम आपने इस्तेमाल करना है, तो वो शॉर्ट कोड आपका चलेगा। अब इन क्लोजिंग वाले को टेस्ट कर लेते हैं। इन क्लोजिंग वाले में आपने यहाँ पर बेसिकली कंटेंट जो है वो पास करना होता है। यहाँ से आप कंटेंट फेच कर रहे हैं जो यूज़र ने साथ पास किया है। और इसके इनक्लोजिंग शॉर्ट कोड में इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन भी देख लेते हैं साथ, क्योंकि अब डाटा जो है वो उसमें पहले एट्रीब्यूट वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि चाहे एट्रीब्यूट एम्प्टी हैं, आपने उनको पास ज़रूर करना है। एट्रीब्यूट्स एम्प्टी अरे पास कर दें और उसके बाद कंटेंट। ठीक है, अब रिटर्न हमने क्या करना है, हमने रिटर्न जो यूज़र ने कंटेंट लिखा है वही बेसिकली रिटर्न करके उसको चेक कर लेते हैं। और अब इनक्लोजिंग शॉर्ट कोड कैसे टेस्ट होगा, हमने इसका इसी शॉर्ट कोड को मैं कॉपी, ये कोड मोड में आ जाते हैं, टेक्स्ट मोड में बेसिकली। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो शॉर्ट कोड है इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका अब क्योंकि आपको क्लोजिंग शॉर्ट जो है वो क्लोजिंग इनक्लोजिंग भी बनानी है, तो वो एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसी तरह से आपकी इनक्लोजिंग होगी और इसके अंदर जो है वो आ, आपने अपना टेक्स्ट लिख देना है, हेलो पब्लिक। तो इसको पब्लिश करते हैं और रीलोड करते हैं। ये देखिए अब हमारे पास पहले शॉर्ट कोड का भी आ रहा है आउटपुट और सेकंड शॉर्ट कोड का भी आउटपुट आ रहा है। अब आपने इसके ऊपर किसी किस्म की मैनिपुलेशन करनी है। लेट्स सपोज आप एक पहले HTML बनाएं अपनी, आपने कनकैटिनेट करके अपना एक HTML का स्ट्रक्चर बना लें जो भी आपने बनाना है। मैं इसको कह लेता हूँ HTML हमारी स्टार्ट हो रही है एक एंकर टैग से, href इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कोई वैल्यू आनी है और उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं, इसको अपेंड कर देते हैं। डॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हमारा कंटेंट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और ओके, और अब इस HTML को, इसका जो टैग हमने ओपन किया है इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, अभी ये देखें इसमें हमने लिंक की ऑप्शन नहीं दी क्योंकि ये इसमें अभी एट्रीब्यूट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये लिंक जो है वो मैं
अपनी साइट का सिर्फ यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं या इस पोस्ट का ही कॉपी कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसमें अगर जब आप एट्रीब्यूट ले आएँगे तो आप वो वैल्यू भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम इसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये एक एंकर टैग बन जाएगा, क्लिकेबल लिंक बन जाएगा, ये जो भी कंटेंट इसके अंदर यूज़र ऐड कर रहा है। और अब आपने जो रिटर्न करना है वो आपने उसकी एचटीएमएल जो बनी है वो आपने एक्चुअली वो उसको रिटर्न कर देना है। और अब इसको मैं रीलोड करता हूँ तो ये देखिए अब हेलो पब्लिक जो है वो क्लिकेबल हो गया है और इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये इस जो भी यूआरएल हमने सेट किया हुआ है यहाँ पर तो ये सेट हो जाएगा। ये हो गया आपके पास इनक्लूजिंग शॉर्ट कोड्स। अब आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स के साथ। इसी को मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि हम इसको फिर एक्सटेंड करते हैं एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर इसको हम कह लेते हैं इसका शॉर्ट कोड्स विद पैरामीटर्स। तो यही मैं नेम यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ आ जाए। एक्सरसाइज फाइल्स में भी आपके पास क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको अवेलेबल हों। थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। अच्छा, अब इसको हम कह लेते हैं पैरामीटर्स शॉर्ट कोड। ठीक है जी। और अब यहाँ पर इसको पास कर देते हैं और टेस्ट पैराम कर देते हैं। इसको पैरामीटर्स पूरा नहीं लिखते, टेस्ट पैराम कर देते हैं। अब यहाँ पर आप यूज़र ये आपने पास कर दिया है, एट्रीब्यूट्स हैं और कंटेंट है उसके अंदर आने वाला। और अब जो यूज़र है वो इनपुट कर सकता है कोई भी वैल्यू। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख लें कि ये सिर्फ आपने जब फैच करना है वहाँ पर आपने सिर्फ जो आपने सेट किए हैं, यूज़र चाहे जो मर्ज़ी देता रहे। अब इसको आप लिमिट नहीं करते, आप सिर्फ जो है वो यहाँ पर फैच करते वक्त बता देते हैं कि यार भाई यही सिर्फ रजिस्टर्ड मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, अगर ये पास हो रहे हैं तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग हम करेंगे, अगर वो पास नहीं हो रहे तो हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग जो है वो नहीं करेंगे। उसके लिए आप देखें यहाँ पर उन्होंने ये जो एक फंक्शन वर्डप्रेस ने बनाकर आपको एग्जांपल के तौर पर बताया भी हुआ है, एरे चेंजेस की केस, जो बेसिकली लोअर केस में सबको कन्वर्ट कर देगा जो भी आपके पास टेक्स्ट आ रहा है। तो हमने लोअर केस में नहीं करना इसे, हमने बेसिकली सिर्फ यहाँ पर एट्रीब्यूट्स फेच करने हैं। उसके लिए ATTRs कर लेते हैं और फैच करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो ये है शॉर्ट कोड एट्रीब्यूट्स, और इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अब शॉर्ट कोड एट्रीब्यूट्स का फंक्शन क्या करेगा, जो भी एट्रीब्यूट्स पास किए गए हैं उन सबको फैच करेगा और मेक श्योर हमने यहाँ पर सिर्फ वो देने हैं कि जो हमें चाहिए, और वो डॉक्यूमेंटेशन में ऑब्वियसली आप यूज़र को साथ बताते हैं कि इस शॉर्ट कोड के ये एट्रीब्यूट्स हैं तो आपने इनमें इस तरह की वैल्यू पास करनी है। और आप इनके ऊपर मज़ीद चेक्स भी लगा सकते हैं, कंडीशन जो कि हम सिक्योरिटी वाले सेक्शन में देखेंगे कि भी आप चेक कर सकते हैं डाटा जो है वो किसी फॉर्मेट का, अगर आपको सिर्फ URL चाहिए तो चेक कर सकते हैं, ईमेल चाहिए वैलिड वो चेक कर सकते हैं। वो तो आपकी फर्दर इन्हेंसमेंट्स हैं डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग की। तो यहाँ पर मैं इसको टाइटल के बजाय कह लेता हूँ बटन का जो लेबल है उसको एक डिफ़ॉल्ट लेबल दे देते हैं। ये डिफ़ॉल्ट यूज़र जो भी सेट करेगा आएगा वही, लेकिन उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ओवरराइड कर देते हैं कि उसको अगर उसने सेट नहीं किया हुआ तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए। इसको मैं कह लेता हूँ बटन लेबल। ठीक है। और उसके बाद एक और एट्रीब्यूट हम डिफाइन कर लेते हैं कि लिंक का। ठीक है जी। इसको भी एक डिफ़ॉल्ट लिंक असाइन कर देते हैं। वो डिफ़ॉल्ट लिंक हम अपनी साइट का ये वाला पोस्ट का ले लेते हैं जो हम यहाँ पर दे रहे थे। ये नीचे भी वैसे दिया हुआ है, इसको यहाँ से कट भी कर लेते। तो यहाँ पर ये आपके वो डिफ़ॉल्ट, अगर यूज़र सेट नहीं करता है तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, अगर यूज़र सेट कर देता है तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास। ओके जी। तो एट्रीब्यूट्स हमारे पास फैच हो गए। अब हमने उसी तरह से HTML बनानी है और एट्रीब्यूट्स में जब आपने उसकी वैल्यू को इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर आप देखें कंकैटिनेट करने के लिए आपने चूँकि वो एक एरे है, एरे के अंदर की इंडेक्स है उसकी, तो यहाँ पर आपने उसकी वो जिस जिस एट्रीब्यूट की जिसकी इंडेक्स की वैल्यू आपने फेच करनी है, हमने यहाँ पर लेबल की फेच करनी है या लिंक की फेच करनी है, वो यहाँ पर हम पास कर देंगे। ओके। ये ऐसे जब आप शॉर्ट कोड बना रहे होंगे तो आपने डायरेक्टली ऐसे ही नहीं देते जाना,
उसके ऊपर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करनी है कि डाटा अगर डाटाबेस में किसी वजह से जा रहा है या साइट पे यूज़र की साइट पे इम्पेक्ट ना हो, तो हमेशा जो भी डाटा इनपुट आ रहा है उसको सैनिटाइज करना है और जो आउटपुट कर रहे हैं उसको आपने इस्केप करना है यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्डप्रेस फंक्शंस, जो हम सिक्योरिटी वाले चैप्टर में कवर करेंगे। अब यहाँ पर लिंक आ गया और उसके बाद कंटेंट। अच्छा ये देखिए, ये बटन लेबल जो है वो यहाँ पर अब कंटेंट भी आप लेकर आ सकते हैं। तो मैं कंटेंट वाला सेक्शन इन क्लोजिंग के बजाय इसे सिर्फ जो है वो एक शॉर्ट कोड पैरामीटर्स के साथ ही बनाते हैं हम इसे। और ये कंटेंट की बजाय हम यहाँ पर हम सिर्फ एट्रीब्यूट्स का सहारा लेते हैं और कंटेंट की बजाय यहाँ पर जो एट्रीब्यूट हमारा बनता है वैलिड, वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब लिंक की बजाय यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लेबल। ठीक है जी। और ये हमने करेक्ट यहाँ पर नेम यूज़ कर लिया है। अब इस शॉर्ट कोड को लगा कर देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। कोई अगर एरर आ गया तो ठीक है, ना आया तो भी ठीक है। यहाँ पर अब बाय डिफ़ॉल्ट जब ये शॉर्ट कोड हमने पास किया, इसको अभी हमने कोई एट्रीब्यूट्स पास नहीं किए, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ और इसका प्रीव्यू लेते हैं। तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यूज़ हमने असाइन की हुई हैं वो आ गई हैं, लेकिन जो ये टैग्स बेसिकली साथ पास किए हुए थे ये हमें नहीं चाहिए। वो चाहिए हो तो आप इस्तेमाल करें। अच्छा जी। अब ये देखें ये एट्रीब्यूट्स आ गए हमारे पास। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि अब मैं इसको बारी-बारी वैल्यूज़ देकर देखता हूँ। अब वैल्यूज़ किस तरह से देनी है, वैल्यू इस तरह से टैग जो शॉर्ट कोड को दी जाती है। सॉरी टाइटल नहीं है ये, हमारे पास लेबल है। तो लेबल इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम अपना कोई कस्टम लेबल दे देते हैं। तो मैं कह लेता हूँ माय बटन। ओके, अपडेट करते हैं, रीलोड करते हैं तो ये देखिए टेक्स्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब ऑब्वियसली आपने उसके आगे पीछे जो HTML बनाई है इसको प्रॉपर आप स्टाइल करेंगे, उसको बटन के स्टाइल देंगे और सिर्फ डाटा जो है वो यूज़र अपनी मर्ज़ी से दे रहा है। अब इसी तरह से लिंक को भी टेस्ट कर लेते हैं। लिंक हम अपनी मेन साइट का दे देते हैं ताकि टेस्ट हो सके। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारी इसी पोस्ट का लिंक है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो इसी पोस्ट पे हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो सेकंड पैरामीटर है वो दे देते हैं, स्पेस सेकंड हमारे पास लिंक है इज़ इक्वल टू ये एट्रीब्यूट, मेरे ख्याल से कॉमा सेपरेटेड देते होते हैं हम इसमें। इसको अपडेट करता हूँ, चेक कर लेते हैं, गड़बड़ हुई तो पता लग जाएगा। तो आई थिंक ये हमारे पास काम कर रहा है। कॉमा सेपरेट अगर हम नहीं करते हैं, कि मैं शॉर्ट कोड यूज़ किए हुए कर्सा हो गया तो भूल गया हूँ, माजरत, सुपरमैन नहीं हूँ मैं भी, लेकिन स्टिल काम कर रहा है। आप कॉमा सेपरेट कर दें या आप जो है वो स्पेस देकर एक अगला एट्रीब्यूट दे दें तो वो दोनों तरह से आपके पास काम कर रहा है। वर्डप्रेस हैंडल्स इट फॉर यू। थैंक यू वर्डप्रेस। तो ये तीनों जो टाइप्स हैं शॉर्ट कोड्स की, उनको मैंने आपको टेस्ट करके बता दिया कि जी चेक कर लिया, हमने अपने हाथों से लगा कर देख लिया। अब एक और आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर हमने विजुअली शॉर्ट कोड्स जनरेट करने की भी पावर आपको दी हुई है। यहाँ पर विजेट सेटिंग्स पेज शॉर्ट कोड, यहाँ पर आप देखें शॉर्ट कोड आप बना सकते हैं जिनमें आप देखें सेल्फ क्लोजिंग और इनक्लोजिंग, ये दो ऑप्शन है मेन आपके पास। और उसमें एट्रीब्यूट्स के लिए अलहदा यहाँ पे बनाने की ऑप्शन नहीं है। एट्रीब्यूट जैसे ही आप यहाँ पर ऑन करेंगे इसे तो ये देखें आप विजुअली यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट्स जो है बना सकते हैं कि स्ट्रिंग हो, नंबर हो या ट्रू फॉल्स वाला बुलियन हो। तो ये बटन वाला यहाँ से बनाकर देख लेते हैं। इसे मैं कह लेता हूँ टेस्ट पैरामीटर सेल्फ क्लोजिंग है और इसमें एट्रीब्यूट्स कितने हैं हमारे पास, लेबल है और लिंक है। लेबल है ये स्ट्रिंग होगा हमारे पास, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पर असाइन कर दें। ठीक है जी। और ये लिंक का एट्रीब्यूट है, ये स्ट्रिंग है, इसको आप बूलियन ट्रू फॉल्स और नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अप्रोप्रिएट चाहिए हो। ये इसकी अब हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से दे देते हैं। आपको शॉर्ट कोड जनरेटर हमारा यूज़ करना भी सिखा देता हूँ साथ के। अगर आपको कोड का कोई समझ नहीं आ रही तो बेहतर ये है कि आप हमारा ये जो टूल है इसे इस्तेमाल कर लें। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसे रिप्लेस कर देते हैं। ओके, ये देखिए आपको
मज़ीद रिफाइंड कोड यहाँ पर ये दे देगा जिसमें एट्रीब्यूट्स भी हैंडल हो रहे हैं और इसका जो आउटपुट है वो भी हैंडल हो रहा है। तो बजाय इसके कि मैं इसको यूज़ करूँ, हम इसके लिए नया जो है वो यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं और इसने इसको अपर केस कर दिया है उसके टैग नेम की वजह से। तो MSR टेस्ट प्रैम्स मैजिक WP, ओके। और इसको मैजिक WP लिख देता हूँ ताकि हम सारी चीज़ें टेस्ट करें और डिफरेंस भी देख लें उनका। ओके, अब यहाँ पर ये आउटपुट आनी है आपकी। तो आउटपुट अब ये देखें यहाँ पर, जब आपने इस तरह से HTML ना बनानी हो, आप प्रॉपर HTML का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना चाह रहे हैं और जिसमें आप इस झंझट से बचना चाह रहे हैं कि प्रॉपरली कनकैटिनेट हुआ था या नहीं हुआ था या कैसे मैंने रखना है, तो आप ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आउटपुट बफरिंग वाला, जिसमें ये आउटपुट बफरिंग स्टार्ट होती है। उसके अंदर आप अपनी HTML लिखते हैं PHP का टैग के ज़रिए से ब्रेक करके, और फिर ये रिटर्न कर देता है जो आउटपुट बफर्ड डाटा है उसे क्लीन करके ये वर्डप्रेस, उसे ये वर्डप्रेस आपको सहूलत फराहम करता है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस कमेंट को, ताकि आपको इसका भी आइडिया रहे यहाँ पर। ओके, और फ्रॉम मैजिक WP, ओके। और उसी तरह से सारा काम हो गया हमारे पास। अब आप यहाँ पर HTML का प्रॉपर जैसे आप लिखते हैं, HTML लिखने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है कि आप स्ट्रक्चर को भी देख सकें कि कहाँ पर ओपन हो रहा है, कहाँ पर क्लोज़ हो रहा है। और ये करके आप उसके अंदर जब आपने डाटा यूज़ करना है तो आपने सिंपली PHP की एको की स्टेटमेंट को यूज़ कर लेना है। यहाँ पर आप एको कर लें जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें से हमें यहाँ पर चाहिए क्या, हमें यहाँ पर लिंक चाहिए। ठीक है जी। अब आप स्ट्रक्चर जो है वो मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इसमें आप जैसे स्टाइलिंग आपने लगानी है तो वो स्टाइलिंग भी कर सकते हैं और सो ऑन। और यहाँ पर हम लेबल ले आते हैं, ओके। और इसको मैं स्टाइल भी कर लेता हूँ। लेट्स सपोज पैडिंग दे देते हैं इसे कोई 10 पिक्सल्स की, और एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बेहतर ये है कि आप क्लास लगाएं और इसको इस स्ट्रक्चर के अंदर रखें और उस क्लास को अपनी CSS, जो पब्लिक CSS है या एडमिन CSS है, उसके थ्रू आप उसको हैंडल करें। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो हम इसके ऊपर कह लेते हैं, या ब्लू कह लेते हैं, ब्लैक नहीं लगाते। और यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर है वो हम वाइट कर देते हैं। ओके, नाउ आई थिंक इट शुड वर्क। इसको कॉपी करते हैं और ओके, यहाँ पर ये एक काम रह गया तो मेरी क्विकली नज़र पड़ गई धमाका होने से पहले, यहाँ पर लगा देते हैं। और अब आपने ये शॉर्ट कोड इस तरह से, इसका जो शॉर्ट कोड नेम है वो हमने इस्तेमाल कर लेना है। अब यहाँ पर इसी तरह से मैं यहाँ पर इसको पास कर देता हूँ, इसको अपडेट करते हैं। ओके, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी मेरे पास। ओके, तो हमारे पास एरर है, इस एरर को देख लेते हैं। वो कहते हैं एट्रीब्यूट्स का वेरिएबल डिफाइन, ओ सॉरी, एट्रीब्यूट्स मैंने उसे कर दिया, ये यहाँ पर ATTS डिफाइंड है। ओके, ओके, और ये क्लास नेम भी इसके ऊपर जो अजीबो गरीब लगी हुई है, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, MSR बटन। ठीक है, अगर आपने इसको क्लास के थ्रू पेरेंट कंटेनर जो इसका बन रहा है बेसिकली, अगर आपने इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करनी है वो कर सकते हैं आप। ओके, तो ये देखिए अब हमारे पास एक खूबसूरत बटन बन गया है ऑटोमेटिकली। अब इसमें इसी तरह से जो यूज़र इनपुट वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर उससे भी टेस्ट कर लेते हैं। वो रिक्वायर्ड वाला जो काम है ये इसमें कहीं पर चेक नहीं हो रहा है कि रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो वो आपने रिक्वायर करने के लिए मैसेज दिखाने के लिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर एट्रीब्यूट्स डिफाइन नहीं हैं तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट कर दो, और अगर एट्रीब्यूट्स डिफाइंड है तो ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर दो। आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा इसको। उसकी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आ, इसको अपडेट करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कि
इसको मैं मूव कर लेता हूँ इस इफ कंडीशन के अंदर कि अगर एट्रीब्यूट्स डिफाइंड नहीं हैं तो ये काम ना करो। अगर बेसिकली एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, नॉट एम्प्टी बेसिकली ये चेक कर रहा है कि अगर एग्जिस्ट करते हैं, एम्प्टी नहीं है, तो ये काम कर दो। अदरवाइज अदरवाइज जो एट्रीब्यूट का वेरिएबल है उसे जो है वो मैं नल डिफाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर चूँकि हमने उसे चेक करना है, और चेक करने के लिए यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर नहीं लगाते, यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं। यहाँ पर भी हम वही लगा लेते हैं कि नॉट एम्प्टी एटीटीएस। ये हम यहाँ पर पीएचपी का टैग क्लोज करता हूँ मैं। ओके, और एल्स में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट सिर्फ दिखा देते हैं कुछ। ओके जी, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया हमने इसे। चेक कर लिया कि अगर एम्प्टी नहीं है तो एट्रीब्यूट्स की ये इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लो, फैच कर लो वैल्यूज़। अदरवाइज़ एट्रीब्यूट्स का जो वेरिएबल बन रहा है उसे नल असाइन कर दो। और यहाँ पर अगेन हम चेक करें कि अगर एट्रीब्यूट्स स्टिल नल हैं, यहाँ पर हमारे पास हो रहे हैं, तो ये लिंक ना दिखाओ, उसे हम यूज़र को कह दें कि जी असाइन अ लिंक एंड लेबल। और अगर आप स्पेसिफिकली आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो किसी एक एट्रीब्यूट की भी आ रही है तो वो बटन जनरेट कर दे, अदरवाइज़ जो है वो ना करे, तो आप एट्रीब्यूट्स में फिर उसकी बेसिकली एरे वैल्यू है, उसको भी चेक कर सकते हैं कि यार अगर लेबल वगैरह है तो सो ना। हम इसको ओवरऑल चेक कर लेते हैं और अब हम इसको रीलोड करते हैं। देखा, अब प्लीज़ असाइन अ लिंक एंड लेबल, अब हमारे पास वो शॉर्ट कोड का वो बटन नहीं बन रहा। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अगेन हम इसी तरह से लगा देते हैं। माई बटन इसे कह लेते हैं, या इसे हम कह लेते हैं एक्सटेंडेड बटन। ठीक है जी, और अब ये हमारे पास इट शुड डिस्प्ले द करेक्ट बटन। स्टाइल्ड बटन भी आप इसे कह सकते थे, एक्सटेंडेड बटन मैंने इसे कह दिया। तो ये अब क्लिक करेंगे, ये हमारे पास ये आ रही है वैल्यूज़। तो इस तरह से आप डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डिफरेंट जो है वो लॉजिक्स अपनी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी आपने अपनी लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये स्टैंडर्ड जो वर्डप्रेस के अपने स्टैंडर्ड में रहते हुए जो काम हमने कर लिए हैं, बेसिकली शॉर्ट कोड्स को प्रैक्टिकली देख लिया है। अब मज़ीद इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रॉपर भी देखते हैं कि हम अपने इस प्लगइन में, चूँकि हमने प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ है, तो इसके लिए शॉर्ट कोड जनरेट करते हैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इसकी डायनामिक पुल करके दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ से इन सब शॉर्ट कोड्स को डिलीट कर देता हूँ। इसकी यूजेज जो है वो मैं साथ कमेंट में बता देता हूँ, ताकि आपने अगर सेम इनको यूज़ करना है तो साथ यूजेज भी मैं बता देता हूँ। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। इसी तरह से साथ कट करता जाता हूँ बेसिकली, ताकि आपने इसको अगर एक्सरसाइज फाइल्स के साथ यूज़ करना भी सीखना है तो आपको पता हो कि क्या आपने यूज़ करना है, कोड कौन सा यूज़ करना है आपने। ओके, और उसके अलावा इसे भी कट कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास ये वाला है। यूसेज आ गई हमारे पास इसके भी, और लास्ट वन दिस। ओके, और अब यहाँ पर इसकी भी यूजेज जो है वो यहाँ पर आ गई है। अब आपने टेस्ट करना हो इसे एक्सरसाइज फाइल्स डाउनलोड करने के बाद, तो आप इन शॉर्ट कोड्स को कॉपी करके टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना हम एक शॉर्ट कोड प्रॉपर बनाते हैं। प्रोजेक्ट मेटा
इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए जो हमने मेटा बॉक्सेस बनाए थे, उसकी इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर अपना एक शॉर्ट कोड बना लेता हूँ। इसको हम कह लेते हैं MSR प्रोजेक्ट मेटा शॉर्ट कोड, और इसमें हम एट्रीब्यूट्स पास कर लेते हैं, और एट्रीब्यूट्स यहाँ से मैं फेच भी करवा लेता हूँ। एट्रीब्यूट किस लिए पास कर रहे हैं कि मैनुअली अगर कहीं पर भी हमने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी है, सिर्फ सिंगल पोस्ट के ऊपर ना रहें, हम मैनुअली जहाँ पर भी फेच कर सकें। तो यूज़र अगर इनपुट कर देता है किसी स्पेसिफिक पोस्ट की आईडी तो उसका डाटा आ जाए, अगर अदरवाइज हम डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की जो पोस्ट की आईडी है वो फेच कर लेंगे। यहाँ पर इसको आईडी कह लेते हैं, और इसको जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हम असाइन कर देते हैं गेट द आईडी, जो कि डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का एक फंक्शन है जो कि सिंगल पोस्ट या पेज के ऊपर रहते हुए जो आईडी है पोस्ट या पेज की वो उसे दे देता है। और इसको ऐड शॉर्ट कोड में करता हूँ, और यहाँ पर हम इसको एक टैग दे देते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ प्रोजेक्ट, बेसिकली इसका नेम दे देते हैं प्रोजेक्ट मेटा, और प्रोजेक्ट मेटा को यहाँ पर हम इसके टैग की वैल्यू के साथ दे देते हैं। अब यहाँ पर आपका कॉलेबल फंक्शन है, और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन है, इसको हम पास कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर तक क्या काम हो रहा है कि एट्रीब्यूट्स में अगर यूज़र आईडी सेट कर देता है, ये डबल क्यों हो गया, आईडी लेबल, आईडी सेट कर देता है, यूज़र को स्पेसिफिक आईडी दे देता है तो उस पोस्ट का डाटा आ जाएगा। और अगर वो यूज़र आईडी नहीं देता तो वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट द आईडी का जो फंक्शन है वो हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। अब हमने करना क्या है कि अब हमने जो मेटा बॉक्सेस हैं उनकी वैल्यूज़ को फेच करना है मेटा बॉक्सेस में। अब ये देखें, हमने सिंगल जो मेटा बॉक्स होता है वो एक सिंपल जो मेटा बॉक्स है वर्डप्रेस में ऐड मेटा बॉक्स के फंक्शन के ज़रिए जो आप ऐड करते हैं डिफ़ॉल्ट के साथ, तो वो उसको फेच करना आसान होता है। उसमें आप मेटा बॉक्स की बेसिकली आईडी दे देते हैं। लेकिन इसमें काम क्या है कि हर एक जो एक ये मेटा बॉक्स कंटेनर है हमारे पास बेसिकली, और उसके अंदर ये हर एक जो फील्ड है ये एक सेपरेट मेटा बॉक्स है। तो आपने जो फेच करने के लिए वैल्यू इस्तेमाल करनी है, जो उसकी आईडी इस्तेमाल करनी है, वो ये वाली इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने उसकी उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ इस्तेमाल करनी है। और किसी मेटा पोस्ट के मेटा को फेच करने के लिए आपके पास जो फंक्शन होता है वो गेट पोस्ट मेटा का होता है। इसमें आपने क्या करना होता है कि यहाँ पर आपने पहले उस पोस्ट की आईडी पास करनी है। मैंने इसलिए यहाँ पर पोस्ट की आईडी जो है वो फेच की है यहाँ पर। और सेकंड पैरामीटर में आपने उसकी की बतानी होती है जिस नेम से वो वैल्यू सेव हो रही हैं, जो उसकी यूनिक की नेम बनी हुई है। और सिंगल में आप बताते हैं कि उसकी वैल्यू जो रिटर्न है वो एरे की सूरत में आए या सिंगल सूरत में आए। तो हमने यहाँ पर अब क्या करना है कि अगर आप ये यूज़ करेंगे इसका ऐड मेटा बॉक्सेस के अंदर लिखा गया जो ये फंक्शन है, तो वो एरे की सूरत में आएगा, और उसको सॉर्ट आउट करना और चीज़ें टफ होती जाएंगी, लेकिन हमने चीज़ों को आसान रखना है। वाइब कोडिंग में जाएंगे जब हम, ये बेसिक इसलिए सीख रहे हैं कि हमें चीज़ों का बेस का पता हो। उसके अलावा जब हम वाइब कोडिंग में जाएंगे तो ये तो सिंपली हम फाइल चैट जीपीटी को या क्लाउड को देकर कह देंगे कि जी हमें शॉर्ट कोड जनरेट कर दो, तो वो कर देगा। तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वे बेस समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमने हर एक की जो फील्ड है उसकी वन बाय वन ही लेनी है, क्योंकि जब मोर एडवांस्ड फ्रेमवर्क्स हम यूज़ करेंगे जैसे मेटाबॉक्स डॉट आईओ वगैरह, तो उसमें उन्होंने अपने बने बनाए फंक्शंस दिए हुए हैं, क्लासेस बनी हुई हैं कि वो आपके लिए सॉर्टिंग करके रखी होती है उन्होंने फंक्शंस के अंदर। अब बस आप उसके अंदर अगर मल्टीपल वैल्यूज़ भी आ रही हैं, रिपीटर आ रहे हैं और सो ऑन, तो वो उसको फेच करने का उन्होंने तरीका अपने जो फंक्शंस हैं वो लिखे होते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली हम अपना फंक्शन ही एक बना रहे हैं। इसमें हम जो इसको मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए बेहतर तरीके भी हो सकते हैं। आप अपनी सजेशंस अपनी पीएचपी डेवलपमेंट नॉलेज के मुताबिक दे सकते हैं। चैट जीपीटी से नहीं देनी, वो मुझे पता है कि वो मेरे से सुपीरियर ही होगा। प्रोजेक्ट इसको आपने एरे बनाना है तो आप इसको वो एरे वैल्यूज असाइन करते जाएं। मैं इनको सेपरेट वेरिएबल्स में ही रख लेता हूँ आसान रखने के लिए चीज़ को। प्रोजेक्ट यूआरएल यहाँ पर हम फेच कर लेते हैं। यूआरएल कैसे फेच करेंगे, उसी तरह से गेट पोस्ट मेटा का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर पहले पोस्ट की आईडी आ गई, आईडी यहाँ पर ये हमने एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारे पास सेव है आईडी, वो डिफ़ॉल्ट भी आ जाएगी अगर यूज़र ने सेट नहीं की हुई यहाँ पर।
आईडी और उसके बाद उसकी की जो कि स्ट्रिंग की सूरत में होगी। की उसकी कौन सी होगी? प्रोजेक्ट यूआरएल की। हमारे पास ये जो आईडी है बेसिकली जो आपने दी हुई है ऐसे यहाँ पर, ये इसकी की होगी जिस आईडी के अगेंस्ट वो डाटाबेस में उसकी वैल्यू सेव कर रहा है। और उसके बाद चूंकि ये सिंगल वैल्यू हमने उसकी फेच करनी है, एरे नहीं लेनी, तो हमने इसको ट्रू कर देना है कि सिंगल वैल्यू हमें रिटर्न करो इसकी। अब अगर मैं रिटर्न को यूज़ करूं, रिटर्न स्टेटमेंट को, तो उसमें प्रोजेक्ट का जो यूआरएल है इसे सिर्फ हम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न करेंगे तो हमारे पास वी शुड गेट एन आउटपुट। तो यहाँ पर अब इस शॉर्ट कोड को यूज़ कर लेते हैं, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ और ओके ग्रेट, वी हैव द यूआरएल। इसी तरह से आप जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास, प्रोजेक्ट कौन सी है हमारे पास दूसरी वैल्यू? कंप्लीटेड। कंप्लीशन, और इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी को मैं गेन कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम कह लेते हैं कॉस्ट। और यहाँ से कंप्लीशन ड्यूरेशन कॉपी कर लेते हैं। ओके, और ये हमारे पास प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो मेटा बॉक्सेस को आपने प्रीफिक्स करना है वैल्यूज़ उसकी, ये अगर कोई दूसरा प्लगइन लगा हुआ है उसने भी यही काम किया हुआ है प्रोजेक्ट के साथ रखा हुआ है तो आपका गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने एक प्रीफिक्स रखना है अपनी तमाम मेटा बॉक्सेस को यूनिक रखने के लिए। अब यहाँ पर इन सारों को अब इसी तरह से प्रिंट तो नहीं करना, हमने इसकी एक प्रॉपर एचटीएमएल जनरेट कर लेते हैं। ओके ग्रेट, अब इसको हम वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। ओके, अब हम जो हमारी एचटीएमएल जनरेट हुई है उसे प्रिंट कर लेते हैं। अगर आपने एचटीएमएल लिखनी है तो आप ये काम कर लें, ये फॉलो कर लें मेथड, आउटपुट बफरिंग वाला मेथड इस्तेमाल कर लें कि अगर आपने एचटीएमएल प्रॉपर उस तरह से अपनी मर्ज़ी से राइट करके लिखनी है तो आई थिंक दिस शुड बी फेयरली सिंपल। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, इजाफी क्या आ रहा है हमारे पास। शायद लाइन ब्रेक आ रही है यहाँ पर ऑटोमेटिकली, टेक्स्ट की वजह से आ रही होगी। लेकिन हमारे पास जो हमारा HTML स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लूँ, और देखिए हमारा कंप्लीट बना हुआ है। डिव कंटेनर है प्रोजेक्ट मेटा की इसके। अच्छा, प्रोजेक्ट मेटा जो है वो जो कंटेनर बना हुआ है, इसको बॉटम से मार्जिन मिल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट एंट्री कंटेंट के अंदर। अच्छा, वो थीम में स्टाइलिंग हुई है कि एंट्री कंटेंट के अंदर आने वाला जो भी कुछ भी कोई कंटेनर है तो उसको बॉटम से मार्जिन दे दें। तो इसी चीज़ के लिए मैंने इसको क्लास लगाई थी। अब इस क्लास को इसको स्टाइलिंग करनी है तो ये हमने public डॉट सी एस एस की फ़ाइल इंक्लूड की हुई है। अ, इस प्रोजेक्ट मेटा को सबसे पहले तो मैं मार्जिन बॉटम जो है वो इसका ज़ीरो कर देता हूँ, मेक श्योर कि ये काम कर रहा है। तो यहाँ से करके देखता हूँ कि इसका मार्जिन वगैरह नहीं मिल रहा कोई। ओके, अब मैंने इसको, अब इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, इसको कोई पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल्स की। एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं थोड़ा लाइट ग्रे सा। ओके, और इसका डिस्प्ले में फ्लेक्स कर देता हूँ, गैप जो है वो इसमें 10 पिक्सल्स का कर देते हैं।
ओके। और अब इसके अंदर आने वाले जो स्पैन्स हैं इनकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ओके, ये मैंने इसकी कुछ क्विकली स्टाइलिंग कर ली। अब ये जो लिंक है इसको हमने अगर क्लिकेबल बनाना है तो वो आप शॉर्ट कोड में बेसिकली HTML उसकी उसी तरह से लिखेंगे। आ, वो एंकर टैग बना लें। ठीक है, इस पे आप प्रोजेक्ट का URL जो है वो उसे कनकैटिनेट यहाँ करवाने की बजाय आप यहाँ पर कनकैटिनेट करवा लें। ओके, और इसको टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक कर देते हैं। ओके, और अब हम इसे यहाँ पर कह देते हैं विजिट प्रोजेक्ट या विजिट URL या जो भी आप करना चाहते हैं। और इसको एंकर टैग को भी हमने क्लोज करना है यहाँ पर। ओके, तो ये विजिट प्रोजेक्ट आ गया। अब इसकी लिंक की आपने स्टाइलिंग करनी है तो लिंक की स्टाइलिंग स्पैन के अंदर मौजूद है। ये ओपन न्यू टैब में हो रहा है हमारे पास। तो ये सारी मेटा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। तो ये वर्डप्रेस में डाटा इंजेक्ट करने के बजाय हमने एक शॉर्ट कोड बना लिया। PHP फाइलें मॉडिफाई करने के बजाय अब ये शॉर्ट कोड यूज़र जहाँ भी यूज़ करेगा, अगर तो वो वहाँ पर उसके साथ आईडी पास कर देता है कोई स्पेसिफिक, तो उस पोस्ट का डाटा ये लेकर आएगा। और अगर वो यूज़र आईडी पास नहीं करता है तो ये डिफ़ॉल्ट जो उस पोस्ट को मेटा डाटा मौजूद है उसके साथ वो उसको वहाँ पर दिखा देगा। मज़ीद इसको इम्प्रूव करने के लिए इसके ऊपर चेक्स लगाते हैं आप कि वाकई में कोई उसको मेटा डाटा है भी या नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है, वैल्यूज़ एम्प्टी हैं तो ये आप काम नहीं करवाएंगे, इफ़ कंडीशंस के अंदर लेकर जाएंगे और सो ऑन। रिफाइनिंग तो इसकी चलती रहेगी। इवन आप ये एग्जैक्ट शॉर्ट कोड ये उठाकर ChatGPT या किसी और टूल को दे देते हैं कि इसे मुझे इम्प्रूव कर दो सिक्योरिटी वाइज और आउटपुट वाइज, तो वो आपको इससे बेहतर सोल्यूशन भी जो है दे देगा। लेकिन मैंने जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड राउट इसलिए अपनाया है कि अभी हमने बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर ही नहीं की हैं। वो यहाँ पर उनको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना अच्छा इकदाम नहीं होगा आपके लिए, आपकी लर्निंग के लिए। इसको यहाँ पर शॉर्ट कोड्स वाले चैप्टर को यहाँ पर हम क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद आगे इस कोर्स में बढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।